মাননীয় সাংবাদিক বন্ধুসকল, আজি আমাৰ অসম কংগ্ৰেছ দলৰ প্ৰত্যেকগৰাকী নেতা কৰ্মী, আমাৰ শুভাকাংক্ষী বন্ধু বান্ধৱ সকলোৰে কাৰণে পৰম সৌভাগ্য যে আমাৰ অল ইণ্ডিয়া কংগ্ৰেছ কমিটিৰ মাননীয় সভাপতি, हमारा ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के माननीय सभापति श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी हमारा बीच में है। थोड़ा बाद बरपेटा में एक महा रैली संबोधित करेगा सर का साथ यहाँ पे मौजूद है हमारा ऑल इंडिया कांग्रेस का जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज जितेंद्र सिंह जी, हमारा विरोधी दल के नेता देवव्रत शइकिया जी, हमारा CWC मेंबर MP नासिर हुसैन जी, हमारा गुवाहाटी कैंडिडेट मीरा बोरठाकुर जी, हमारा नेशनल स्पोक्स पर्सन प्रणब झा जी, नेशनल स्पोक्स पर्सन हमारा आसाम का इंचार्ज महिमा सिंह जी, हमारा वाइस प्रेसिडेंट प्रणति फुकन जी। सर, मैं सिर्फ दो बात बोलना चाहता हूँ कि पूरा देश में मोदी जी का भ्रष्टाचार और मिथ्याचार से पूरा देशवासी जिस समय पूरा हताश हो गया था, पूरा देशवासी जिस समय निराश था, राहुल जी का यात्रा से और आप देश भर में जो वार्ता दे रहा है, आपका वार्ता और राहुल जी का यात्रा से आज पूरा देश के साथ साथ हमारा नॉर्थ ईस्ट में, आसाम का जनता में एक विश्वास पैदा आपने किया है। पूरा जनता को मालूम है कि आपका नेतृत्व में जैसे हम हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना में जनता ने सही मुद्दा को पकड़कर हमारा साथ दिया, राहुल जी का साथ दिया। आज मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि हमारा इंचार्ज जितेंद्र सिंह जी का मार्गदर्शन से हमने आसाम में अभी तक 10 लोकसभा चुनाव में हमारा हर कार्यकर्ता, हर विधायक, सांसद जी जान से हमने काम किया। और आपको मैं ये यकीन देता हूं कि पहले 10 साल में जो नतीजा आया था, इससे बहुत अच्छा रिजल्ट हम आपको देगा। दूसरी बात सर, आसाम का हर जनता का चिंता का जो कारण है, जो CAA आपने आपका नेतृत्व में पार्लियामेंट में विरोध हुआ था। कांग्रेस का ये वादा है कि जब कांग्रेस को सत्ता मिलेगा तो CAA बातिल होगा, कैंसिल होगा। लेकिन आज आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि अरुणाचल में जो 5 लाख हाजोंग साकमा शरणार्थी रिफ्यूजी है, इन लोग को आसाम में लेने के लिए आसाम का जनता का खिलाफ आसाम का CM ने जो षड्यंत्र किया है, ये षड्यंत्र का खिलाफ सेकेंड फेज में जो 5 सीट में वोट हुआ था, जनता ने खुलेआम बीजेपी का विरोध किया। और आज भी मैं आपको निवेदन करता हूं कि किसी भी तरह हम आसाम में और शरणार्थी का बोझा नहीं ले सकता है। और ये कार को बातिल करने के लिए आप कांग्रेस का जो वादा है, ये वादा आप समय जब आएगा, इंडिया अलायंस का जब गवर्नमेंट होगा, इसको आप निभाएगा। इतना ही बोलकर मैं आपको आज इस प्रेस मीट को संबोधित करने के लिए निवेदन करता हूं। चलिए, आप सभी को नमस्कार। मैं यहाँ पर जो मीटिंग के लिए आया था, उसी वक्त मैंने ये भी सोचा कि आपसे मुलाकात करूं और आप लोगों से मिलके अपने विचार एक 5-10 मिनट में रखूं। इस आशा से मैं यहाँ पर आया हूँ। इस मीटिंग में मौजूदा जितेंद्र सिंह जी, भूपेंद्र बोस जी, देवव्रत शइकिया जी, नासिर हुसैन जी, मीरा ठाकुर कैंडिडेट और सारे इस मंच पे बैठे हुए मेरे दोस्तों और मीडिया के मेरे साथियों, ये चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है।
किसी व्यक्ति के चुनाव नहीं है या किसी को नीचा दिखाने के लिए ये चुनाव नहीं है। ये चुनाव देश के डेमोक्रेसी को टिकाने का है और ये चुनाव संविधान को बचाने का है और गरीब तबके के लोगों को और जो बढ़ती हुई महंगाई है और बढ़ती हुई अनएम्प्लॉयमेंट है, इन चीज़ों के लिए हम लड़ रहे हैं। किसान परेशान है और हर चीज़ के लिए लोग आज बहुत ही परेशानी से अपना दिन गुजार रहे हैं। लेकिन सरकार में रहने वाले लोग और खासकर मोदी जी हमेशा यही कहते हैं, सबका साथ सबका विकास। लेकिन ये नहीं बोलते आगे सबका साथ सबका विकास तो बोले हैं, विकास तो नहीं हुआ, लेकिन सबका सत्यानाश तो हुआ। क्योंकि जीएसटी किसानों पर उन्होंने लगाई, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट पे लगाई, हर गरीबों के खाने पीने के चीज़ों पे उन्होंने टैक्स जीएसटी लगाया। एसेंशियल कमोडिटी जो लोग रोजमर्रा इस्तेमाल करते हैं उन पर भी जीएसटी लगा के बर्बाद किया, नोटबंदी करके बर्बाद किया और लोगों को ये भी कहा कि नौजवानों को दिशाभूल करने के लिए उन्होंने ये कहा कि हर साल मैं आपको 2 करोड़ नौकरियां दूंगा। ये प्राइम मिनिस्टर ने कहा, ये इसका उनकी गारंटी है। और उन्होंने ये कहा कि अब 10 साल में तो 20 करोड़ नौकरियां देना चाहिए था। हम नहीं बोले, ये तो वायदा उन्होंने किया था लोगों के साथ। दूसरी बात उन्होंने बोले कि ये लोग कांग्रेस के जमाने में बहुत काला धन बाहर गया, बहुत से इंडस्ट्रियलिस्ट बाहर पैसे रखे, वो सब लाकर मैं हर एक के जेब में 15-15 लाख रुपए डालूंगा। ये कहा, ये सत्य है। अगर सत्य है तो आप मानिए, अगर नहीं है तो आप छोड़ दीजिए। लेकिन ये बात तो हुई ना, उन्होंने ही कहा। तीसरा उन्होंने कहा, भाई मैं किसानों की आमदनी इतना बढ़ाऊंगा वो दुप्पट हो जाए, 2 पट हो जाएगा। लेकिन किसानों की आमदनी भी नहीं बढ़ी। चौथा उन्होंने ये भी बोला 2022 तक मैं हर एक आदमी के उनके सर पे छत यानी मकान बना के दूंगा। वो भी पूरा नहीं हुआ। तो जो चीज उन्होंने कहा एक भी उसमें अनुष्ठान में नहीं लाया, इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। फिर भी बोलते हैं मोदी जी बहुत कुछ काम किए, देश के लिए बहुत कुछ बढ़ाए, ये वो बातें बोलते हैं। मैं ज़्यादा बोलने नहीं चाहता क्योंकि ये देश को आज़ाद कराने वाले लोग कांग्रेस के हैं और कभी बीजेपी इस देश के आज़ादी के लिए लड़ी नहीं और इस देश के डेवलपमेंट के लिए कभी नहीं लड़ी। लेकिन फिर भी इस देश को बनाने में हम लोग हैं तो पैट्रियोटिज्म की बात बहुत करते हैं। पैट्रियोटिज्म की बात इतनी करती है कि नेहरू भी उनके सामने कुछ नहीं है, इंदिरा गांधी जी भी कुछ नहीं है और लाल बहादुर शास्त्री जी भी उनके सामने कुछ नहीं है। सब कुछ है मोदी। उन्होंने ये भी सोचा कि 2014 के बाद ही इस देश को आज़ादी मिली, इससे पहले देश आज़ाद नहीं था।
ये क्योंकि उनके बातों से ऐसा लगता है, और मुझे दुख इस बात का होता है कि जो लोग कांग्रेस में फले फूले लीडरशिप बना लिए, वो लोग भी वही कहते हैं, अरे भाई इतना बुरा कांग्रेस था तो अपनी जिंदगी के 30 साल 20 साल 25 साल 40 साल क्यों घुमाया अननेसेसरली। उसी वक्त अगर जाते आप तो बहुत अच्छा था। लेकिन वो लोग भी, उनको भी क्या हो गया मुझे मालूम नहीं, लेकिन वो लोग भी आज इंदिरा गांधी जी को, सोनिया गांधी जी को, राहुल गांधी जी को क्रिटिसाइज करते फिरते हैं। ठीक है, मैं उसमें जाना नहीं चाहता। मैं सिर्फ हमारी जो लड़ाई है वो देश को संविधान बचाने का, देश के जमहूरियत को, लोकतंत्र को बचाने का, एम्प्लॉयमेंट दिलाने का, महंगाई को कम करने का, इसके लिए हम लड़ रहे हैं। और हमने जो 5 न्याय देने का वायदा इस मैनिफेस्टो से हमने किया है, इसमें 5 न्याय और 25 गारंटी हमने वायदा किया है, ये जरूर निभाएंगे। एक तो आपको मालूम है, युवा न्याय, नारी न्याय, किसान न्याय, मजदूरों के लिए श्रमिक न्याय, और जनगणना करके पिछड़ा हुआ वर्ग को और जाति जनगणना से हम लोगों को एक पॉलिसी बना के उनके फायदे के लिए कुछ काम करेंगे। तो ये हमारे बहुत से चीज़ें हैं, और इसलिए हम एक तरफ तो न्याय की बात कर रहे हैं, एक तरफ न्याय के साथ गारंटी की बात कर रहे हैं, और दूसरे तरफ जो लोग इनको गरीबों को न्याय नहीं मिलना इसके लिए जो हमारा विरोध कर रहे हैं, उनको हम जो आने वाले चुनाव में बताएंगे, और जरूर बीजेपी को और बीजेपी सरकार को हम सत्ता से आने में रोकेंगे। ये हमारा मकसद है। इसलिए दोस्तों, आप तमाम को मैं धन्यवाद देता हूँ। आपने यहाँ पर आया है, हमारी बात सुनी है, तो इसलिए मैं और कुछ ज़्यादा बोलना नहीं चाहता। मेरा एक मीटिंग है, अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, मेरी अल्प बुद्धि से मैं आपको रिप्लाई दूंगा कि मैं बहुत विद्वान हूँ, वो हूँ, ब्रह्मज्ञान है मेरे पास, ऐसा कभी नहीं समझता। मैं सीखने की आदत रखता हूँ। मैं 53 साल से एक ही पार्टी में हूँ, और 53 साल में मैं कम से कम 12 इलेक्शन में 11 इलेक्शन मैंने जीती है। एक इलेक्शन 2019 का गया, किस वजह से गया बहाना बोलना नहीं चाहता हूँ, जो गया गया। अब लाने के लिए हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, और उसके साथ ही मैं अपने बातों को समाप्त करता हूँ, और आपसे अगर 1-2 क्वेश्चन कुछ पूछना है तो आप बोलिए। I'm Afrida from India Today. My question to you is, since yesterday there is a controversy going on after your statement regarding to PM Modi to read the Congress manifesto. Assam CM has offered you to join BJP. So what is your reaction to it? I have spoken to Modi, not your CM, because I am a leader of opposition in Rajya Sabha. I was also in Lok Sabha. So I have little bit competency in parliamentary affairs. So who is my opponent in parliament? Rajya Sabha? Tell me. Modi. So I will speak to Modi why he bothers about it. Let him face our people here, then speak about me. होगा? हेलो, हाय सर, दिस इधर सर, मेरा नाम याकूत अली है, मैं दैनिक भास्कर के लिए काम करता हूँ। मेरा सवाल आपसे इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ा है। अभी हम नॉर्थ ईस्ट में मौजूद हैं, हालांकि यहाँ पे बीफ एक मुद्दा नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी हम देखते हैं हिंदी बेल्ट में किस तरीके से बीफ को लेकर राजनीति करती है।
और उसके बावजूद भी बीफ एक्सपोर्ट कंपनी से चंदा लेती है इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से। फिर भी इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा कांग्रेस पार्टी इतना क्यों नहीं बुझा पा रही है? इलेक्ट्रल मुद्दा नहीं, इलेक्ट्रल बॉन्ड्स का हमने तो ये मुद्दा भी बनाया और हमने इसके बारे में अब बोल रहे हैं इलेक्शन में, राहुल जी बोल रहे हैं और सभी जितने भी हमारे पार्टी के नेता है वो तो बोल रहे हैं। हम तो ये बात रख रहे हैं ना, आप लेवल प्लेइंग ग्राउंड नहीं दे रहे, अपने को जो चंदा देता है उसको धंधा भी दे रहे हैं, आप कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं, उनको बुला के डरा रहे हो उनको और उनसे चंदा मांग रहे। और जो कंपनियां लॉस में है, जो कंपनियां अगर 2,000 रुपये प्रॉफिट करती है तो वो 500 रुपये चंदा देती है। दो कंपनी कुछ भी उसका 0 प्रॉफिट है वो भी उनको 100 करोड़ 50 करोड़ देती है। ये मुद्दा हम उठाए इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये लूट है। एक इलेक्ट्रल बॉन्ड के नाम से ट्रांसपेरेंसी रहेगी, समझकर आपने जो बोला है वो तो एक लूट है। एक तरह से बुला बुला के आप उनको चंदा पूछ रहे हो, डरा रहे हो। अगर कोई चंदा नहीं देता उसको पिछले के आंकड़े दिखाकर ये देखो आपने ऐसा किया वैसा किया, अगर नहीं देंगे आप अंदर डालेंगे। ऐसा ही करके उन्होंने एमएलएस को किया। 444 एमएलएस बीजेपी में गए, वो तृणमूल के हो सकते हैं, कांग्रेस के हो सकते हैं, बीआरएस के हो सकते हैं, अलग अलग पार्टियों के लोगों को अब तक उन्होंने 444 लोगों को लिया है। क्या वो सब पवित्र है, सब हरिश्चंद्र है? लोगों को बोलते हैं आप भ्रष्ट, लोगों को मैं जेल में डालूंगा। अरे उनको तो भ्रष्ट लोगों को तो आप अपने गोद में बिठा रहे, और हमारे पास जिसको भ्रष्ट बोल रहे हैं आप, उनको लेकर आप राज्यसभा मेंबर बना रहे। हमारे चीफ मिनिस्टर को लेकर अपने राज्यसभा मेंबर बना के भेज रहे, कोई एमएलए को लेके मिनिस्टर बना रहे, और तोड़ फोड़ करके अब जो महाराष्ट्र में बना चीफ मिनिस्टर, वो क्या इनके पार्टी का था, बीजेपी का, उसको चीफ मिनिस्टर बनाया आप। तो ऐसे बहुत है, और वो लोग बहुत बड़े इससे बात करते हैं कि हमने ट्रांसपेरेंसी के लिए ये इलेक्शन बॉन्ड निकाला, और ये भी वो बोल रहे हैं कि देखिए ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड चले जाएगा तो पछताएंगे आप, दूसरों को भी वार्निंग कर रहे हैं। तो हम क्या बोलते हैं भाई, इलेक्शन में लेवल प्लेइंग ग्राउंड दो, आप भी खेलो हम भी खेलेंगे इलेक्शन। लेकिन हमको क्रिकेट खेलने के लिए आप कहते हो, या हॉकी खेलने के लिए कहते हो, फुटबॉल खेलने के लिए कहते हो, लेकिन हर जगह गड्ढे मार के हमको खिलाते हो। तुम्हारे वक्त पूरा वो भर्ती करके लेवलिंग करके साफ करके तुम खेलते हो। तो इसलिए हम उस मुद्दे को उठाए हैं और जरूर इस पे हम लड़ेंगे, क्योंकि ये अपने चॉइस के अनुसार डरा डरा के चंदा उठा रहे हैं, धंधा भी दे रहे हैं उनको। जो ज्यादा चंदा दिया उनको ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट। तो ये हम तो लड़ रहे हैं। ठीक है, थैंक यू। हेलो सर, मैं जतिन हूँ ANI से, दिल्ली से। सर, पीएम ने कहा है कि मुझे डराने की कोशिश बंद करें। जैसा कि आप लगातार देख रहे हैं कि एक मामला जो है बीजेपी लगातार उठा रही है, मुस्लिमों को संसाधन देने वाला। उन्होंने ये भी एक क्लिप भी जारी की है मनमोहन सिंह जी की, उसके बाद इस पूरे संदर्भ को जोड़ते हुए कहा है कि मुझे डराने की कोशिश बंद करें, कांग्रेस को चुनौती दी है। क्या आपकी प्रतिक्रिया? ये देखो, मोदी जी को डराने की कोशिश हम नहीं कर रहे, मोदी जी सबको डरा रहे। किसी को CBI, किसी को CVC, किसी को ED। अरे डरा डरा के तो उन्होंने ले रहे हैं, हम कहाँ डर रहे हैं? हम उनको नहीं डराए। हम तो ये चाहते हैं भाई डेमोक्रेसी के कोई भी
डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड कोई भी नेता अच्छी हुकूमत कर सकता है। आप 10 साल में कहीं सुना है कि मनमोहन सिंह जी ने कभी कहा किसी की मंगलसूत्र छीनने की? कभी उन्होंने किसी के बारे में बुरा लफ्ज कहा? एक स्टेटमेंट अगर वो देते तो सारी दुनिया उनकी स्टेटमेंट छपती है। इन्हों अगर बात करते हैं गली से लेकर दिल्ली तक, तो इनके बातों में कोई दम नहीं रहता, कोई मानता नहीं। दैट इज हिज क्रेडिबिलिटी। हम क्या करें उसको? और डराने की कोशिश हम करने का कहा। ठीक है, मुसलमानों को कोई सेपरेट हमारे मैनिफेस्टो में बनाया है, देखिए आप, हमने सबके लिए बनाया। युवाओं को मदद करना है, मुसलमानों को दिए जैसा है क्या? नारी शक्ति को प्रोत्साहन देना, 1-1 लाख रुपए देना सालाना और महीना 8,600 रुपए देना, ये क्या मुसलमानों के लिए ही है? गरीबों के लिए जो हमने अपना पिछड़े और गरीब मजदूर, इनके लिए जो ये लेबर लॉज है, उसको हम ठीक ढंग से लाएंगे और उसमें संशोधन करके उनको दिलाएंगे। ये क्या मुसलमानों के लिए है? अरे थोड़ा सोच के बोलो ना। जो कुछ हमारे न्याय है, 5 न्याय 25 गारंटी, ये सब के लिए है, सब समान है हमारे दृष्टि में। और उसी लिए हम बोलते, तुम बार बार क्यों कहते मुसलमान? तो आप पोलराइज करना चाहते हैं, डिवाइड करना चाहते हो, और डिवाइड करने वाले लोग एक दिन पछताएंगे कि हमने ये पाप किया और इसका असर देश में गिर रहा है, ये अच्छा नहीं, वो बाद में रियलाइज करेंगे। चलेंगे? धन्यवाद, धन्यवाद। खड़गे जी, I am Khogyan Kolita from Pratham Khabar. खत्म? प्रथम खबर। सर, मेरा क्वेश्चन असम रिलेटेड है। पहला बात है, कांग्रेस has been failed to keep opposition unity here in Assam in terms of the seat sharing in this election. We have example for Dibrugarh, Tezpur, now in Borpeta. Because in Borpeta, CPIM has fielded their candidate against Congress because Congress party has been failed to keep the opposition unity intact. What is your reaction? Okay, and what are the reasons for that? it is related to Assam, and I asked my CLP leader, PCC president, to explain it. लंबा मत करो, शॉर्ट आएंगे, ये होने के बाद आएंगे। रायबरेली आएंगे, अमेठी आएंगे, और कोई बचा है तो देखेंगे। हाँ चलो। सीपीएम ने जो बोरपेटा में कैंडिडेट बनाया मनोरंजन तालुकदार जी, उसको कांग्रेस ने ही, जितेंद्र सिंह जी प्रभारी था, हमने एमएलए में इसको कांग्रेस ने ही मदद किया, हमारा मदद से वो एमएलए बना, और ही इज द ओनली सिंगल एमएलए इन असम असेंबली। तो हमारा राय क्या था कि आसाम असेंबली शुड नॉट बी माइनस सीपीएम। वो एमपी लड़ता तो असेंबली खाली हो जाता, तो इसीलिए हमने सीपीएम को बोला था कि आपका एक ही एमएलए, दूसरा कैंडिडेट देगा तो बहुत अलग है, जो सिंगल एमएलए है उसको आप असेंबली खाली करना क्यों चाहते हैं? और आम आदमी पार्टी के बारे में कोई हमारा वोट डिवीजन नहीं हुआ, जितेंद्र सिंह सर को पूरा मालूम है। वो हमारा जो लुरिन गोगोई जी कैंडिडेट है, वो आज में बोलना पड़ेगा, वो खुद बोलो सर, बोलो, वो खुद चाहता था कि आम आदमी पार्टी का जो मनोज झानवार जी कैंडिडेट है वो लड़ना चाहिए डिब्रूगढ़ में। जितेंद्र सिंह जी ने दिल्ली में बात करके आम आदमी पार्टी को मना लिया था। लुरिन गोगोई जी ने खुद बोला कि नो, ही शुड नॉट विथड्रॉ। और जितेंद्र सिंह जी को मालूम है, मैं भूल दिया। आप लोग ने पूछा। Two more questions. Only to the Honorable Congress President. Pardon? Sushmita. Mr. Khage, this is Sushmita from PTI. Sir, जरा आप जरा एक बार उठ के फिर बैठिए। ये सामने। हाँ, sorry. sir, you have mentioned that there are many people who have grown in Congress and have left the party now and are in other parties. So do you think that Congress has actually suffered because of that? Because even in Assam we see that the government is led by people who were previously in Congress. No,
What question is asked? Regarding that I replied. सवाल क्या था? People, see, I said, and you also know, many people have become Rajya Sabha members, chief ministers. I need not give the full list to you. You know better because all the journalists knows who has gone, who has become, who were earlier in Congress, powerful, and everybody knows that. But I don't want to take their names and make them belittle in the eyes of society. But I can say the Congress को जो गालियां दे रहे हैं, कांग्रेस को जो बदनाम कर रहे हैं, वही लोग हैं जो कांग्रेस में रहकर फायदा उठाए. तो इसलिए मैंने कहा मैं किसी एक व्यक्ति के बारे में नहीं कहना चाहता हूँ. Yes, sir, my question was No whether cross Congress is questions, Sushmita, please. No, he please, sir, you No, देखो, Cross questions. you see, वो लोग जाने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है. He's responded. One more No, question. Only no, one एक question. मिनट. न कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है. ऐसा है कि ये हमारी पार्टी एक बहती गंगा है. पानी आते जाता है, जाता है, फिर भी पानी उसमें रहता है. तो इसीलिए 139 साल का पार्टी है. किसी एक व्यक्ति पे डिपेंड होता है या के व्यक्तियों पे डिपेंड होता है? अरे इसका तो बहुत बड़ा इतिहास है. देश को आजादी दिलाने में इसका इतिहास है और देश में जमहूरियत को टिकाने का इसका इतिहास है और देश में संविधान बनाकर सबको कांग्रेस की वजह से पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर अब तक. I'm Ratndeep from NDTV. BJP is always, campaigning that Rahul Gandhi ji will now move his contested Wayanad. अब वो एक बार अमेठी से वायनाड गए, वायनाड से रायबरेली कंटेस्ट नहीं करना चाहते. इस टाइप के जो कैंपेन्स हैं, इसको आप कैसे? What would be your reaction? Number 2 is that one of your Congress leaders has openly protested for no Muslim candidates in Maharashtra. What is your reaction? No, that is wrong. No Muslim बोलने का नहीं है. वहाँ पर 3 पार्टी की आगाड़ी है. तो 3 पार्टियों में से जो जगह हमको मिले जहाँ पर वो जीत सकते थे, वहाँ पर वो तीनों पार्टियां मिलकर डिसीजन लिए. तो उसमें किसी को हम डिनाई किए, किसी को अलग. अब उनको कंपेंसेट, राज्यसभा है, दूसरे है, अब बहुत से एमएलए सीट भी आने वाले, उसमें वो करेंगे. हम कोई दिक्कत हमारी नहीं है. वो एक आधा मिसअंडरस्टैंडिंग होता है. वो बहुत ही अच्छा वर्कर भी है, लड़ने वाला है, मुझे मालूम है. जिसकी बात आप कर रहे हैं वो उसको आगे हम देखा जाएगा, क्योंकि उसको भी लोग पूछते हैं कि तुमको क्यों नहीं मिला. तो उसका हमने 3 पार्टियां मिलके जब आगाड़ी बनाते हैं तो वो देखकर ही कैंडिडेट को भी सेटल करना पड़ता है. हो सकता है नेक्स्ट उनको देखा जाएगा उनके बारे में. एक No cross questions. वायनाड वाला, राहुल जी का वायनाड So वाला. one question. एक question. ठीक है, वही क्वेश्चन मैं बोलूँगा. देखो, वायनाड में वहाँ पर की लोगों की डिमांड थी, लोग पूछे, वो गए. जनता कहाँ पूछती है वहाँ लीडर जाते रहता है. अब एक बार कितने बार वाजपेयी साहब बदले कॉन्स्टिट्यूंसी मालूम है? कितने बार आडवाणी साहब ने बदले मालूम है? तो ये देखो, दूसरों के तरफ ही उंगली करना. पहले तो तुम एक उंगली मैं आपके तरफ कर रहा हूँ, लेकिन 4 उंगली मेरे तरफ है. तो पहले जो वो लोग ऐसी चीजें किए, हम यहाँ पर लोगों के डिमांड के वजह से वहाँ भेजे. अब आगे की बात है, थोड़े दिन ठहरो और रायबरेली और अमेठी में कौन से कैंडिडेट आएंगे, क्योंकि मेरे को तो साइन करके भेजना पड़ता ना. तो मैं देख के ही मैं आपको बोलूँगा ये कैंडिडेट हमारा है तो डाल रहे हैं.
रायबरेली और अमेठी में क्या सोच रहे हैं आप लोग? ये तो हो गया, जवाब दे दिया। इसका बोला सर रॉबर्ट वाड्रा के बारे में कुछ जवाब दे दिए मैंने। नहीं जो कैंडिडेट हमारा आने वाला है, वो आपको पता बी फॉर्म मैं साइन करता हूँ, ए फॉर्म मैं साइन करता हूँ, उस वक्त हमारी जो इलेक्शन कमेटी है उसमें तय होता है, उसका हमने गैजेट नोटिफिकेशन निकालेंगे। अगर है तो अध्यक्ष वो आने के बाद साहब को एक कॉपी भेजो। थैंक यू।